हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो अपना पार्ट 2 डच चुके हैं, ये पार्ट 3 रहेगा, प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। ठीक है भाइयों, तो अपना 3rd पार्ट चलेगा। ठीक है, तो और कमेंट में बताया करो कि आप कितने नंबर आए। आप बताते ही नहीं हो कितने नंबर आए, ऐसे कि आपके एक भी नंबर नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। तो आपके जितने बनते हैं उतने कमेंट में बता दिया करो। ठीक है, चलते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, राष्ट्र संघ के कितने देशों में वीटो शक्ति दी गई है? बताओ फ्रेंड्स, ये वीटो शक्ति है, क्या लिखा है? वीटो शक्ति दी गई है। तो थोड़ा आज फास्ट चलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। जल्दी बताओ आप, जो आपको नहीं आया उसे छोड़ दिया करो। ठीक है, नहीं आप उसको भी जोड़ लो, फिर बाद में नंबर बताओ कितने आ रहे हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो 2 का 1 का आंसर क्या होगा? एक का आंसर होगा बी, 5 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर CV रमन किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था या सम्मानित किया गया था? बताओ बताओ फ्रेंड जल्दी। 2 का ऑप्शन बताओ। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर होगा, बताओ जल्दी। तो इसका आंसर होगा, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 1905 में बंगाल में राखी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लूसेंट के पेपर जरूर पढ़ें, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आपके नंबर बनेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 का इसका आंसर होगा, आप बताओ जल्दी, बस आपने सोच लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम जीके में ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, जब हम मैथ स्टार्ट करेंगे तब आपको टाइम दिया करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत कौन थे? निर्देशक कौन थे? इंग्लिश बार इंग्लिश पढ़ लो, ठीक है, तो आपने देख लिया होगा। इसका आंसर क्या होगा? वन मिनट फ्रेंड, 1 मिनट रुकिए ना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपने सुन लिया? नहीं सुना तो अब सुन लो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, AR रहमान। आगे चलते हैं, ठीक है। AR रहमान ने वो उत्सव शुरू किया था, जो उसका पुरस्कार किस मिला था? AR रहमान को, संगीत के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लिश बारे में कब याद रहती है? देखो जल्दी, कोई भी भारतीय नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? बताओ जल्दी। इसके बाद हम टिक नहीं लगा रहा, डायरेक्ट पता चलेंगे। 6 का आंसर बताओ जल्दी। 6 का आंसर हो क्या? ऑप्शन नंबर बी, 25 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर क्या हो गया? राष्ट्रीय गान वंदे मातरम के रचयिता कौन है? लो आ गया मठाधार क्वेश्चन। 7 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। सिंपल क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय गान के कौन होते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ब्राज़ील दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और निर्यात करता है। ब्राज़ील दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक और निर्यात करता है, जल्दी बताओ आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर होगा? ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा क्या होती है? कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? बताओ, ये तो सिंपल है। 9 का आंसर बताओ। तो 9 का आंसर क्या होगा? सी, सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कोई एक राज्य नहीं है। बताओ, इनमें से कोई एक राज्य नहीं है। झारखंड, गोवा, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। बताओ 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर सी, यानी मुंबई कोई राज्य नहीं है। ठीक है, अपने भारत में कितने राज्य भी टोटल? 28। तो नेक्स्ट चलते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक थी, बताओ।
11 क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वाज। 11 का आंसर क्या होगा, आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बताओ जल्दी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। 12 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 13, मलेरिया बीमारी फैलती है, बताओ। द डिसीज मलेरिया इज किस्ड बाई, किसके द्वारा फैलता है ये, मलेरिया किसके द्वारा होता है जल्दी बताओ। 13 का आंसर क्या होगा, मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, बताओ जल्दी। 14 का आंसर सबको पता है, मुझे पता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। अगर फ्रेंड आपको लग रहा होगा जल्दी बोल रहे हैं भैया, तो आगे कमेंट में बताना सर थोड़ा धीरे करवाएं, स्लो करवाएं, ठीक है। तो आगे करवा दी करेंगे। वैसे ये जी की है, तो आप प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी करें, ठीक है। इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड आपके लिए, और अगले में 30 थे, 25 थे, ऐसे हम बढ़ाते रहेंगे। मैथ के हम बाद में 10 क्वेश्चन रहते हैं, बाद में करवा देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कौन बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, बताओ। कौन बीजिंग में स्वर्ण पदक जीता, कौन बीजिंग में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसका छोड़ो, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या आ गया अपन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, बताओ। 16 का आंसर बताओ। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है, बताओ फ्रेंड जल्दी। 17 का आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गजट। 18 पर चलते हैं। एडोल्फ हिटलर से था, बताओ किससे संबंधित है, किस देश से हैं ये। 18 का आंसर बताओ। तो इसका आंसर होगा क्या, बी, ये जर्मनी के थे। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताओ फ्रेंड्स। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की, बताओ फ्रेंड्स। 19 का आंसर बताओ। इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, 1914 में। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सिंपल, सबको पता है हुआ, मैं बताया, बताओ फ्रेंड्स। 20 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार संबंधित है, बताओ फ्रेंड। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हम बता रहे हैं 21 का बी, अनुच्छेद 14, ठीक है, अनुच्छेद 40 के तहत। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करता है, वाह कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो क्या, ऑप्शन नंबर सी, 12। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है। 23 का आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो क्या, ऑप्शन नंबर बी, सत्यता को। 24, आकार के संदर्भ में आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में स्थान है, ऑप्शन ये रहे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, बताओ। 24 का आंसर, तो 24 का आंसर क्या होगा, सी, 7वां आकार है। हिंद महासागर में सबसे गहरी कौन सी है, गहरी खाई कौन सी है। 25 का आंसर बताओ फ्रेंड। तो 25 का आंसर हो क्या, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जावा खाई। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। प्रजनन प्रकार का होता है, बताओ कितने प्रकार का होता है प्रजनन। 26 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 26 का आंसर होगा क्या, 4। जो प्रजनन होता है वो 4 प्रकार का होता है, यानी 4 प्रकार का होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, वाह बताओ जल्दी। इसका तो टाइम ही नहीं दे रहा हूँ आपको, जल्दी से बताओ। इसका तो पता ही है, फीमर। आगे चलते हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, बताओ फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर 28, 28 का आंसर क्या होगा, सी, mgh, ठीक है। आगे चलते हैं, आंसर लगा लिया इसका, ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, mgh। निम्नलिखित में से प्राणियों कौन सा समूह असमतापी प्राणियों से संबंधित है। 29 का आंसर,
अगर आप ऐसे क्वेश्चनों में अगर डाउट लगता है तो आप छोड़ दिया करो, ठीक है। तुक्का नहीं लगा कर, मतलब तुक्का लगा दिया आपने 50 में तो लगा दिए 40, ये सब गलत हो जाता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया करें। पर इसका आंसर हम बता रहे हैं, ठीक है। 29 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, मछली, मेढक, केंचुआ। कोशिका की शक्ति का भंडार है, कोशिका शक्ति का भंडार है। 13 का आंसर क्या होगा? मिटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिखा है इसमें, ठीक है फ्रेंड। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, ऐसा पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? 30 का ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया क्लोराइड का फार्मूला होता है। बताओ फ्रेंड, अमोनिया क्लोराइड का फार्मूला होता है। 31 का आंसर क्या होगा? अमोनिया क्लोराइड का फार्मूला होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NH4Cl। RBC का मतलब होता है, बताओ बताओ फ्रेंड 32 का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेड ब्लड से क्या? लाल रक्त कणिका है, रेड ब्लड, लाल रक्त कणिका। RBC का मतलब क्या होता है? लाल रक्त कणिका। 33 का आंसर क्या होगा? विभवांतर का यंत्र है। इसमें मैंने साइंस भी ले ली फ्रेंड, ठीक है। विभवांतर का मापक क्या होता है? 30 का आंसर क्या होगा? 30 का ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर वोल्टमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये लैक्टोमीटर, दूध को मापा जाता है जी, ठीक है। ज़्यादा नहीं बता रहे हम आपको, डाउट में चले जाओगे। तो विभवांतर का मापक क्या होता है? वोल्टमीटर। आगे चलते हैं। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो इसका रासायनिक चिन्ह क्या है? बताओ जल्दी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Na, सोडियम, ठीक है। के से पोटेशियम, ये सब याद रखा करो। नेक्स्ट चलते हैं 35 पे। वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। बताओ वनस्पति का अध्ययन क्या कहते हैं? 35 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बॉटनी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? कितनी होती हैं बताओ? 200, एक मिनट। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206, करेक्ट। अगर कोई पूछे, चलो सुनने दो। धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 37 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को क्या कहते हैं? बताओ। 38 का आंसर बताओ। 2 क्वेश्चन और रखें बस। 38 का आंसर बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, कॉनकेव, मतलब अवतल। एक मछली सांस लेने के लिए इसका इस्तेमाल करती है, बताओ। 39 का आंसर बताओ। तो किससे करती है? गलफड़े से, ठीक है। और अगर मेढक की पूछी जाए तो किससे करती है? मेढक किससे करता है? त्वचा से, ठीक है। तो ये गलफड़े आंसर लगाना इसका। 14, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। 14 का आंसर बताओ फ्रेंड। तो 14 का आंसर होगा क्या? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं। ओके बाय, धन्यवाद। और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखने के लिए उसके लिए दिल से धन्यवाद। चलते हैं।